स्कूल की तैयारी। ब्रिज कोर्स कक्षा 1 हिंदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पोरवाल पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो सत्र 2021-22 में कक्षा 1 में NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो रहा है, उसमें जो हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक लगी है जिसका नाम रिमझिम है, और उस रिमझिम में 23 पाठ हैं। और वो जो हमारी रिमझिम की पाठ्यपुस्तक है उसके लिए हमें कक्षा 1 में 90 दिन का ब्रिज कोर्स चलाना है। और उस 90 दिन के ब्रिज कोर्स में हमें किस किस दिन क्या क्या करना है, कौन कौन से दिन कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को बतानी हैं, बच्चों से हमें किस तरह रूबरू होना है, बच्चों से क्या क्या कराना है, हमें बच्चों से कैसे बातचीत करनी है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, उस सब के विषय में 90 दिन का ब्रिज कोर्स रखा गया है। और जिसकी समय सारणी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वह 90 दिन का प्रोग्राम जो है, हमें पहले दिवस में क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि जो पहला दिन होगा, पहले दिनों में हम क्या करेंगे। पहले दिन में अभिभावक की उपस्थिति में बच्चों से सामान्य बातचीत करेंगे, उससे परिचय पूछेंगे, उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी ले लेंगे उससे। ठीक है, तो ये हम पहले दिन करेंगे। जब हमारा कक्षा 1 में जो हमारा बच्चा सबसे पहले स्कूल में आएगा तो हम उससे इसी तरह से बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरे दिन बात करेंगे तो दूसरे दिन जो है स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में बातचीत करेंगे बच्चे से। ठीक है, और उसमें जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चे से। फिर तीसरे दिन हम बच्चे की रुचि के, उसके खान पान संबंधी कुछ प्रश्न पूछ लेंगे उससे। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे की मातृभाषा में ही बातचीत होगी, बच्चे की मातृभाषा में ही बातचीत करनी है। और उसी से संबंधित हमें उससे प्रश्न भी पूछने हैं, बच्चे के परिवेश से संबंधित। फिर हम चौथे दिन क्या करेंगे, स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में बातचीत करेंगे, खेलों से संबंधित जानकारी बच्चे से साझा करेंगे। बच्चों से उसके पूछेंगे कि उस बच्चे को पूछेंगे कि आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं, आप कल कौन सा खेल खेले थे और आज कौन सा खेल खेलना चाहेंगे। इसके बाद 5वें दिन हम बच्चे से जो है दैनिक क्रियाकलाप, यात्रा संबंधी कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि आप स्कूल आए हैं तो आप कैसे आए हैं, आपको रास्ते में क्या क्या दिखा है, आप आज सुबह जब उठे थे तो आज आपने क्या किया है, और आप जब स्कूल आ रहे थे तो आपने किस किस को नमस्ते की, रास्ते में कौन कौन खड़े हुए थे, आप जब आए हैं तो पैदल आए हैं तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा, इस तरह से। ठीक है, छठे दिन हम स्थानीय भाषा, मातृभाषा में बातचीत करेंगे, विभिन्न त्योहारों के बारे में बातचीत कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम जो है बच्चे को कविता सुनाएंगे, आओ हम सब खेलें होली, को बच्चों के साथ गाया जा सकता है। और भी कोई कविता जो हमें अच्छे से बच्चों के साथ में हाव भाव के साथ की जा सकती है, उसको करना है। स्थानीय भाषा, मातृभाषा में स्थानीय मेलों के बारे में हम बच्चे से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, पोस्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं, चार्ट वगैरह कुछ बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर 8वें दिन हम स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में बातचीत, दिनचर्या और स्वस्थ आदतों के बारे में बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, और उससे ही संबंधित हम कुछ प्रश्न भी बच्चे से कर लेंगे। 9वें दिन स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में बातचीत, स्वच्छता, साफ सफाई के बारे में बच्चे से बातचीत करेंगे। ठीक है, और इस मॉड्यूल में शामिल प्रश्नों के आधार पर बातचीत की जा सकती है। ये जो ट्रेनिंग रही है, इसमें इसमें ट्रेनिंग के दौरान जो मॉड्यूल हमें मिला है, उस मॉड्यूल में भी कुछ प्रश्न हैं। और जो वो प्रश्न हैं, मैं आपके साथ उनको नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिनके पास मॉड्यूल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको मॉड्यूल के वो सभी प्रश्न इससे अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है,
और 10वें दिन स्थानीय भाषा मातृभाषा में बातचीत, सुरक्षा और सामान्य सावधानियों के बारे में, ठीक है, हम बच्चे से बातचीत कर सकते हैं। 11वें दिन कहानी सुनाना, बच्चों को सुनी हुई कहानी अपने शब्दों में सुनाने का अवसर देना, ठीक है। 12वें दिन कविता सुनना, ठीक है, कविता सुनाना और फिर बच्चों से कहेंगे कि आपने जो कविता सुनी है उसको अपने शब्दों में सुनाइए, ठीक है। 13वें दिन क्या करना है, कहानी सुनाना तथा बच्चों को सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर देना। और क्या करना है, प्यासा कौवा की कहानी सुनाने के लिए चित्रकार का प्रयोग किया जा सकता है, रोल प्ले अभिनय भी कराया जा सकता है। 14वें दिन चित्रपाठ है। अब यहाँ से शुरू होता है चित्रपाठ। पेज 2 और 3 पे रिमझिम कक्षा 1 पर बातचीत करनी है हमें। बंद छोर के प्रश्न, यह कहाँ का दृश्य है, कुल कितने बच्चे हैं। खुले छोर के प्रश्न, अध्यापिका बच्चों के साथ क्या बात कर रही होगी, जैसे प्रश्नों को रखकर बातचीत की जा सकती है। 15वें दिन कहानी सुनाना तथा बच्चों को सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर देना। बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाने के लिए चित्रकार का प्रयोग किया जा सकता है, रोल प्ले अभिनय कराया जा सकता है, ठीक है। 16वें दिन हम क्या करेंगे, कविता है हमारी, झूला पेज नंबर 10, रिमझिम कक्षा 1, ये सुनाना पड़ेगा हमें, सुनाना है बच्चों को इसको, और इसको लय के साथ में सुनाना है, हाव भाव के साथ सुनाना है। फिर बच्चों से हम इसको सुन भी सकते हैं, अभिनय भी करा सकते हैं। 17वें दिन क्या करना है, चित्रपाठ करना है। पेज 8 एवं 9 पर है ये, कक्षा 1 की रिमझिम की उसी पुस्तक में। यहाँ पर हम खुले और बंद छोर के प्रश्नों की मदद से बच्चों से बातचीत करेंगे। 18वें दिन कविता सुनाएंगे बच्चों को, और बच्चों को सुनी कविता को अपने शब्दों में सुनाने का अवसर भी देंगे। पशु पक्षियों से संबंधित कविता सुनाई जा सकती है। 19वें दिन अंगूठे की छाप वाले जो है उसमें कुछ गतिविधि हैं, फिर उस पर अंगूठे की छाप लगा करके उस पर कोई चिड़िया का चित्र बना दिया, बिल्ली का चित्र बना दिया, इस तरह से उसमें कुछ ये जो है दिए हुए हैं। पृष्ठ 6 पर दी हुई रिमझिम की। फिर 20वें दिन हमें क्या करना है, कार्यपत्रक पर फलों का चित्र देकर रंग भरवाना, जैसे सेब, केला, आम आदि का चित्र दिया जा सकता है। और रंगों से संबंधित कविता सुनाना, हरे, गुलाबी, लाल, बैंगनी रंगों पर आधारित कविता सुनाई जा सकती है, ठीक है। बच्चों के उंगलियों की सूक्ष्म मांसपेशियों को विकसित करने के उद्देश्य से गीली मिट्टी की मदद से गोले बनवाने का कार्य दिया जा सकता है, ये हमें 21वें दिन करना है, ठीक है। 22वें दिन क्या करना है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों गीली मिट्टी से बनवाना, पिछले दिवस की भांति ही गीली मिट्टी की मदद से भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनवाना, ये 22वें दिन करना है। 23वें दिन लेखन हेतु तैयार करने को ध्यान में रखते हुए जमीन में बालू में विभिन्न आकृतियाँ गोल, लंबा, त्रिकोण, चौकोर बनवाना, ये हमें 23वें दिन करना है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो यहाँ पर मॉड्यूल में लिखा है उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम करा सकते हैं बच्चों को, वो हमें करानी है। क्योंकि जब हमारे पास बच्चा आएगा कक्षा 1 में, तो हमें उसे आते ही काम, जैसे कि कॉपी में काम दे दिया या उससे चीज़ें रटवानी शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है। हमें बच्चे को शुरुआत के दौर में सहज करना है और बहुत ही सावधानी से और बहुत ही शांत मन से और प्रसन्न चित्त रहते हुए हमें कार्य कराना है, और हमें गतिविधियों का ही सहारा लेना है। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्कूल में आकर के वह कैद हो गया है, उसको बहुत खुशी होनी चाहिए स्कूल में आकर के भी, इसलिए हमें गतिविधियों का सहारा ज़रूर लेना है। और जैसे हम बच्चे से जो भी गतिविधियां कराएंगे और उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करा सकते हैं, वो हमें करानी है। और यहाँ पर बच्चे को करके सीखने का मौका अवश्य देना है, ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट बच्चे की ही रहनी है सभी गतिविधियों में, ठीक है। अब जैसे इसमें 24वें में दिया हुआ है, 24वें दिन में विभिन्न रंगों के फूलों पर बातचीत करना, हम विभिन्न रंगों के फूल दिखाएंगे बच्चे को, और अलग अलग, जैसे अब सरसों के फूल हैं या और जो स्कूल में लगे हुए हैं फूल, उनमें से दिखाएंगे और बच्चों को उनकी पहचान कराएंगे, रंगों की, उनमें किस तरह की महक आती है उसकी पहचान कराएंगे, ठीक है। 25वें दिन हम क्या करेंगे, विभिन्न फलों पर बातचीत करेंगे, ठीक है। फलों को चित्र दिखाएंगे उन बच्चों को, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे वे, उनकी पहचान करेंगे, फलों की रंग कैसा, उनका आकार कैसा है, उन फलों का स्वाद कैसा है, पसंद करते हैं वो उनको या नहीं पसंद करते हैं, आदि विषयों पर यहाँ पर बातचीत होगी। तो आज के वीडियो में तो हम यहीं तक रखेंगे।
25 दिन तक ही। इसके आगे के जो और शेष बचे हैं दिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसी नोट के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और जो विभिन्न दिनों में ये गतिविधियाँ यहाँ पर दी गई हैं मॉड्यूल के अंदर, जो यहाँ पर दी गई हैं, ये बच्चों के साथ में हमें अच्छे से करानी है। बच्चे का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहना है और हमें जो है किसी तरह से दबाव में नहीं रहना है और हंसी खुशी बच्चे से ये सब गतिविधियाँ हमें करानी है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।